आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म। भागवत पुराण में धर्म के चार एक पाद बताए हैं, चरण बताए हैं। विद्या, दान, तप और सत्य। देखिए, अक्सर हमने इस बात पे जोर देकर कहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। लेकिन इन 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, साधना योनि है। तो इसलिए मनुष्य द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं वो लिखे जाते हैं। जब जब हम अपने सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है। ये अलग बात है कि कर्माशय के साथ साथ ही हमारे संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनती है, आदतें बनती है। जैसे जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका हमारा अभ्यास होने से फिर वो संस्कार बनते हैं। चाहे वो अच्छे कर्म हो तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म होंगे तो बुरे संस्कार अंदर होते जाएंगे। संस्कारों का एक ही लाभ है, चाहे दोष है, कि जैसे जैसे संस्कार आपके हमारे कारण शरीर में बन जाते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में फुर्ते उठते हैं। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य को एक अपने स्थूल शरीर के प्रति ही ज्ञान होता है, क्योंकि व्यवहार में सभी मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देते हैं। क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में अक्सर मनुष्यों का जो एक व्यवहार है या दिनचर्या है या जितने भी उसके कर्म है, वो स्थूल शरीर के सुख को लेकर ही होते हैं, या स्थूल शरीर के प्रति जो हमें वर्तमान जीवन में दुख मिल रहे होते हैं, तो उन दुखों को दूर करने के लिए हम कर्म करते हैं। यानी कि हम सभी मनुष्यों का एक मूलभूत आधार होता है कि हमारे स्थूल शरीर को सुख मिले, दुख नहीं मिले। और इसी के अंतर्गत जितने भी हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, चाहे वो पाप कर्म होते हैं चाहे वो पुण्य कर्म होते हैं, ये तो देखिए ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि एक मनुष्य पाप कर्म अधिक करता है या पुण्य कर्म अधिक करता है। तो जैसा जैसा एक साधारण मनुष्य का अपने जीवन में ज्ञान होता है, वो उसी ज्ञान के आधार पर ही अपने कर्मों को एक दिशा देता है। सर्वप्रथम हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक भेद जान लेते हैं, इनके आपस में कैसे संबंध है। देखिए, एक मनुष्य अगर इनका संबंध जान लेता है तो फिर वो अपने कर्मों में सुधार कर सकता है। और यदि आप इस संबंध को नहीं जानते तो फिर अक्सर एक मनुष्य के जीवन में कब कब पाप कर्म हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य को ऐसा बोध ही नहीं रहता। सर, हम अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि आत्मा एक चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। देखिए, आत्मा तो अनंत है, हम कितने ही मनुष्य हैं, इस धरती पे ही 900 करोड़ के आसपास मनुष्य बताए जाते हैं। फिर कितने ही पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, इसी तरह कितने ही वनस्पति हैं यानी पेड़ पौधे हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य पेड़ पौधों को जोनी ही नहीं समझता ज्ञान के अभाव में। देखिए, जिस किसी में भी एक वृद्धि होती है उसमें आत्मा तत्व होता है। आत्मा के बिना तो वृद्धि संभव ही नहीं है। जड़ में अपने आप कोई वृद्धि नहीं होती, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता। आपके घर में कुर्सी मेज है या अन्य जड़ पदार्थ जितने भी होते हैं, चाहे वो उपकरण है, उनमें अपने आप कोई वृद्धि नहीं होती। ये अलग बात है कि जड़ पदार्थ में एक समय के बाद अपने आप ही नीचे एक हरस्य होने लगता है। वो काल के अंतर्गत होता है, समय के अंतर्गत होता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर जितने भी हैं, वो भी एक समय के बाद बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति के, उनमें भी ऐसी ऐसी ही क्रियाएं सहज होने लगती है। यानी कि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, उसमें स्थूल शरीर की मृत्यु को तो एक सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। इस बात को कोई भी मनुष्य अस्वीकार नहीं कर सकता कि मैंने मरना नहीं। वो अलग बात है कि हम साधारण बोलचाल में अपने जितने भी
कर्म करते हैं या दिनचर्या में हम इस बात का बोध नहीं रखते कि मैंने आज मर जाना है। ये रहता है कि मुझे अभी बहुत लंबे समय तक जीना है। इन सब के बावजूद भी इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि उसको मरना ही नहीं है। और एक समय के बाद तो ये आपका हमारा स्थूल शरीर इतना अधिक क्षीण हो जाता है कि वो किसी भी तरह के कार्य नहीं कर पाता है, दुखी होता है। तो ऐसे में तो अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्य स्वयं ही मृत्यु मांगता है कि मुझे मृत्यु आ जाए, क्योंकि एक स्थूल शरीर में इतने अधिक जब दुख हो जाते हैं तो मनुष्य की एक मरने की ही इच्छा स्वयं ही पैदा हो जाती है। लेकिन वो हमारा कोई आज विषय नहीं है। हमारा विषय है कि ये धर्म की मनुष्य के जीवन में कितनी महत्ता है, क्योंकि एक मनुष्य ही 84 लाख योनियों में ऐसा जीव है जो कर्म योनि है, साधना योनि है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है, तभी तो हमारे सुख दुख बनते हैं। यदि हमारे द्वारा क्रियाओं द्वारा या कर्मों द्वारा अन्य जीवों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो तो फिर हमारे सुख दुख भी नहीं बनेंगे। हम कभी भी अपने सुख के लिए जितने भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, जब वो अन्य जीवों पर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले के हो, चाहे एक देश के हो, अन्य देशों के हो, या अन्य जीव जंतु हो, यानी कि अन्य जीवों पर जब जब कोई अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो वो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं। और जब जब उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनको दुख होता है, पीड़ा होती है, तो फिर हमारे वो पाप कर्म आने जाते हैं। तब ऐसे में यदि एक साधारण मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का ही बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर वो अपने जीवन में अपने धर्म को कैसे निभा सकता है। और जब अपने धर्म को ही निभा नहीं सकता तो फिर ऐसे में उसकी साधना तो आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि साधना क्या है, जब आत्मा ज्ञान में स्थिति में रहती है और परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, परमात्मा के सम्मुख होते होते फिर वो आध्यात्मिक यात्रा यानी कि परमात्मा को एक मंजिल समझकर फिर उसी दिशा की ओर जब वो अपने कार्य करती है, निष्काम कर्म करती है, क्योंकि ऐसे में तो देखिए निष्काम कर्म ही होते हैं। क्योंकि जब भौतिक प्रकृति के भोगों को भोगने की कोई इच्छा ही नहीं है, अब उसकी इच्छा परमात्मा को पाने की हो जाती है, तो फिर ऐसे में फिर वो साधना आरंभ होती है। लेकिन हम सभी मनुष्यों का एक अपने कर्तव्य हैं, क्योंकि हमारे कर्तव्यों का ही पालन होने से अन्य जीवों को सुख मिलता है, अन्य मनुष्यों के प्रति हमारा भाईचारे का एक व्यवहार बनता है। यह कुल मिलाकर समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता है। समाज में सभी जीवों का उसमें कल्याण छिपा होता है। इसीलिए शास्त्रों में धर्म के प्रति ये 4 पाद बताए गए हैं। जैसे एक चारपाई होती है, चारपाई पे हम तभी बैठ पाते हैं या आराम कर पाते हैं जब उसके तीनों पाए एक समान शक्ति रखते हो। यदि एक पाया भी कमजोर हो जाए या टूट जाए तो फिर वो चारपाई नहीं रहती, वो तो झुक जाती है, यानी कि उसका जो एक उपयोग है या आराम है वो हम नहीं ले पाते। इसी तरह जब जब समाज में ये धर्म के जो 4 पाद हैं इनका असंतुलन हो जाता है या कोई पाया टूट जाता है या 2 पाए टूट जाते हैं तो फिर ये अव्यवस्था हो जाती है समाज में। फिर विभिन्न प्रकार की विषमताएं आने लगती हैं, लोगों में एक अशांति फैलने लगती है, यानी विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में दुख आने लगते हैं, लोगों की एक जीवन ही बिगड़ जाता है। ये दूसरे आसान अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि इस भौतिक प्रकृति पे धर्म का बोलबाला होगा या अधर्म का बोलबाला रहेगा, ये निर्भर करता है केवल और केवल मनुष्य योनि पे। क्योंकि मनुष्य योनि की ही जिम्मेदारी है, ये पशु पक्षियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि एक मनुष्य का ही अपने कर्तव्य कर्मों का उसको पालन करना होता है, अपना धर्म निभाना होता है। धर्म क्या है, देखिए जब जब हम अपने व्यवहार में कोई चीज धारण करते हैं तो वो धर्म है।
एक साधारण मनुष्य अक्सर धर्म को केवल एक साधारण पूजा पाठ या कुछ जीवन में कर्म कांड करने से ही समझ लेता है, जबकि इनका भी अपना एक महत्व है। इन पूजा पाठ करने से या कर्म कांड करने से, भले ही कर्म कांड करने में अक्सर हमारा मन सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि आरंभ में ये जितने भी कर्म कांड हैं ये भय से या लोभ से ही होते हैं, और अक्सर इनमें मनुष्य का कोई आध्यात्मिक उन्नति एक गति नहीं पकड़ती। लेकिन मनुष्य पतन से तो बच ही जाता है, यानी कि उसको अपने कर्तव्य कर्मों का कुछ कुछ बोध तो बना रहता है, यानी कि धर्म की उतने अंश में हानि नहीं होती जितने अंश में हानि उन लोगों से होती है जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ही नहीं करते, छीना झपटी करते हैं, समाज में अराजकता फैलाते हैं, अपने धर्म का पालन नहीं करते। यानी कि उनके जीवन में ये जो धर्म के चार पाद हैं इनका कोई महत्व ही नहीं होता। बस मनुष्य जोनि में जैसे तैसे है, उनकी केवल सुख प्राप्ति की, सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती, और इसी के लिए वो पाप कर्म करने से कोई परहेज नहीं करते। जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होने लगता है, यानी कि अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब तक परमात्मा किसी भी एक साकार रूप में अपना एक लीला करने के लिए आते हैं या धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और अधर्म लोगों का नाश करने के लिए आते हैं। किसी भी बात से आप इसको जोड़ सकते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को जोड़ देकर कहा है, और गीता का तो देखिए एक साधारण मनुष्य को अक्सर एक साधारण ज्ञान तो रहता ही है कि आत्मा अमर है, हमें फल की चिंता नहीं करनी, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में अक्सर एक मनुष्य को इन बातों का बोध नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप ये कलयुग में एक विशेष अव्यवस्था देखने को मिलती जा रही है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कलयुग अपना एक विशेष प्रभाव की ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा समझा जाता है कि पाप कर्म करने वाले के मन में ये धारणा बनी रहती है कि मुझे इस किए गए पाप कर्म का दंड नहीं मिलना, यानी कि मैं अपने सुख के लिए जितने भी, चाहे मैं पाप कर्म करूं चाहे जो भी क्रियाएं करूं, उसका मुझे कोई दंड नहीं मिलना, क्योंकि उसको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का बोध ही नहीं है, क्योंकि वो तो केवल अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों का विषय भोग में ही सुख प्राप्ति का ही लक्ष्य रखता है, यानी कि अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है। ये जो कलयुग में हम देख रहे हैं ना कि जगह जगह अधर्म होता जा रहा है, यानी कि ऐसे पापात्माएं अधिक दिखाई देती हैं जिनके स्वभाव में ही ये आतंक फैलाना या पाप कर्म करना उनके स्वभाव में होता है। उसका कारण है कि कलयुग में ऐसी ऐसी आत्माओं का ही जन्म होता है जिनके स्वभाव में ही ये बुरे संस्कार होते हैं। इन संस्कारों को समझने के लिए हमें अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझना होगा, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर तक का ही ज्ञान होता है, वो भी एक साधारण ज्ञान होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये कैसे कैसे आपके हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं, या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो बार बार जो नए जन्म होते हैं उनका इसमें क्या योगदान रहता है। एक साधारण मनुष्य को जब तक इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की तत्व रूपी या यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक उसके स्वभाव में कहो या उसके दिनचर्या में एक धर्म नहीं आता, यानी कि उसके जीवन में उसके कर्मों में कोई सुधार नहीं आता। जब उसके जीवन में अभी कर्मों में ही सुधार नहीं आता, तो फिर जो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने की बात तो बहुत ही दूर की है, क्योंकि जब वो अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही ज्ञान नहीं रखता, तो फिर परमात्मा तो बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। इन सभी बातों का ज्ञान अपने जीवन में निरंतर सत्संग करते रहने से संभव हो पाता है। सत्संग करते रहने से ही फिर हमारे अंदर शुभ संस्कार बनने लगते हैं।
और जब तक हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कारों की एक प्रबलता नहीं होती, बहुमत नहीं होता, तब तक तो देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये पाप कर्म सहज ही चलते रहते हैं। अब हम कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की एक स्थिति को समझ लेते हैं। जैसा कि अक्सर हमने इस बात पे चर्चाएं की है कि ये भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की है। ये ब्रह्मांड या समष्टि ये 24 तत्वों का कहलाता है। इसी तरह आपका हमारा जो एक तीन शरीर है ये भी 24 तत्वों के बने हुए हैं। इनमें केवल तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इनको एक तत्व कहा जाता है। इन्हीं नित्य तत्व से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है। उसी में ही ये सृष्टि काल चलता रहता है, लाखों करोड़ों वर्ष का, जिसमें विभिन्न प्रकार के युग बार बार आते रहते हैं। इसीलिए तो कहा ना कि सृष्टि काल में जो परमात्मा ने आपको और हमें जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर दिया था, उसमें बहुत सी अशुद्धियां आ गई हैं, वो भोगों के कारण। और उन अशुद्धियों के साथ ही जब मनुष्य कलयुग में मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो फिर वो अपने कर्मों में उसी हिसाब से अपनी गतिविधियां बढ़ाता है। और ये गतिविधियां जो अशुद्ध रूप में बनी हुई हैं, पाप कर्मों के रूप में आती हैं, इनमें तभी सुधार हो पाता है जब मनुष्य सत्संग को महत्व देता है। और मनुष्य जोनि आपको और मुझे केवल और केवल सत्संग करने के लिए मिली है। सत्संग करते रहने से ही पहले हमारे कर्मों में सुधार आता है, यानी पहले हम पाप कर्मों से पुण्य कर्मों की ओर हमारा झुकाव होता है। फिर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर हम पुण्य कर्मों को भी निष्काम भाव से करने लगते हैं। यानी कि फिर हमारा इन भौतिक भोगों के प्रति जो हमारे 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषयों के प्रति ही मनुष्य एक आकर्षित होता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर भी 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिनसे ये आपके हमारे शरीर बनते हैं, यही हमारे एक विषय भोग है, यही इसके सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया। ये तामसी कहलाते हैं। और तमोगुण प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है, यानी कि एक सबसे निम्नतम गुण है। उससे अच्छा होता है रजोगुण, और रजोगुण से भी अच्छा होता है सतोगुण, और सतोगुण से भी अच्छा माना जाता है ये विशुद्ध सतोगुण। क्योंकि जब हम सतोगुण कहते हैं तो ऐसी स्थिति में रजोगुण गौण होता है, तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। लेकिन जब हम विशुद्ध सत्वगुण कहते हैं तो उसमें रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता, और ये मायातीत स्थिति वालों का ही होता है। यानी कि परमात्मा तो देखिए इस माया से परे है, मायातीत है। और इसी तरह मनुष्य जीवन पाकर हम भी मायातीत हो सकते हैं। देखिए हमारे आपके जो बंधन है वो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का। स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं 50, 70, 100 या उससे अधिक आयु में। केवल सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थिति बनी होती है, जैसे जैसे इन गुणों का अनुपात होता है, या जैसा जैसा हमारा कर्माशय बना होता है, कर्माशय के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा, और जैसे जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, और संस्कारों से ही फिर पुनः हमारे मन में फुरने जागते हैं। अब हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। क्योंकि अक्सर मनुष्य पाप कर्म करता है केवल स्थूल शरीर को मद्देनजर रखते हुए, स्थूल शरीर के भोगों को भोगने के लिए। इसी के लिए मनुष्य पुण्य कर्म करता है और इसी के लिए ही पाप कर्म करता है। और मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्म समाप्त होने बहुत ही जरूरी है। ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे जीवन में ये धर्म, धर्म के जो 4 पांव हैं, विद्या, दान, तप और सत्य, ये हमारे जीवन में एक अपने यथा स्थिति में बने रहते हैं। यानी कि ये हमारे चारों पांव कहो या चारों पाहे हमारे जीवन के एक मजबूत स्थिति में रहते हैं। तभी हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म का पालन करने का मतलब यह है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर सकते हैं। यानी कि हमारा मनुष्य जीवन एक साधारण तौर पे एक सही दिशा की ओर फिर चलने लगता है। और जब जब हमारे जीवन में धर्म का ह्रास होता है तो फिर अधर्म का बोलबाला होने लगता है, जो कि कलयुग में अक्सर देखने को मिलता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक संबंध जानना होगा।
यानी कि हमने अपने जीवन में जो हमारे पाप कर्म होते हैं उसका एक कारण को समझना होगा कि ये कारण कैसे हम दूर कर सकते हैं, और ये कारण केवल और केवल मनुष्य योनि में ही दूर करना संभव है। अन्य किसी योनि में ऐसी पात्रता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, ऐसा अवसर भी नहीं है। तो अब हम इन तीनों शरीरों का एक संबंध समझ लेते हैं, ताकि आप सभी भाई बहनों के जीवन में एक धर्म का एक सही अनुपात हो, ताकि आपका हमारा सभी का जीवन परमात्मा रूपी मंजिल की ओर ही अग्रसर हो। तो अब हम समझते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थिति। व्यवहार में हमारा स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां कर्म करते हुए दिखाई देती है, जो कि हाथ, पैर, वाणी मुख्य रूप से आते हैं, क्योंकि जो हम मल मूत्र त्याग करते हैं उसका अन्य जीवों के पे कोई एक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कर्मों द्वारा जो अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है वो इन तीन कर्म इंद्रियों द्वारा ही पड़ता है। और इसी तरह जो हम भोग्य विषयों के जो सुख लेते हैं वो हमारे हैं पांच ज्ञान इंद्रियां: आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। ये पांच हमारे विषय भोग हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही आपके हमारे स्थूल शरीर के एक कारण रूप है, सूक्ष्म तत्व है। और इन विषय भोगों को और हमारे आपके स्थूल शरीरों को तामस कहा गया, इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इसी तरह जो आपकी हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं जिनमें हम सुख लेते हैं, इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। इसी तरह जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं इनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि तमोगुण को शास्त्रों में पदार्थों से संबंध बताया है और रजोगुण को क्रिया से संबंध जोड़ा है और सतोगुण को ज्ञान की स्थिति से जोड़ा है। जब तक हमारे जीवन में देखिए ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी क्रिया आधी अधूरी होती है। देखिए, एक गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसके जीवन में ज्ञान होता है, तभी वो अपनी क्रियाओं द्वारा खाना बना पाती है। यानी कि ये जो पदार्थ हैं, सब्जी है, आटा है, चावल है या विभिन्न प्रकार के जो दाल मसाले होते हैं, इनका सही सही गृहिणी को ज्ञान होता है। यानी कि इस उदाहरण से आपको इतनी ही बात समझनी है कि हम सही दिशा में जब ज्ञान रखते हैं तो फिर हमारा ज्ञान उस क्रिया को भी सही दिशा दे पाता है और उन पदार्थों का भी एक सही उपयोग कर पाता है, यानी कि हम स्वाद ले पाते हैं। और यदि किसी को ज्ञान नहीं है, कभी कभी हम अपनी गृहिणी की अनुपस्थिति में हम स्वयं खाना बनाते हैं तो हमारा खाना फिर आधा अधूरा ही बनता है ना, क्योंकि हमारा ज्ञान आधा अधूरा होता है। इसीलिए जिस जिस मनुष्य के जीवन में ये सतोगुण आधा अधूरा होता है ना, तो उनकी फिर ये भ्रम की स्थिति होती है। तो जब भ्रम की स्थिति होती है तो फिर वो उसको पाप और पुण्य कर्मों का जो एक भेद होता है वो उसको समझ नहीं आता। बस वो देखा देखी जैसे अन्य मनुष्य अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, फिर वैसा वैसा वो भी अपने जीवन को दिशा देने लगते हैं। देखिए, इन साधारण बातों पे अक्सर एक साधारण मनुष्य गौर ही नहीं करता। बस जीवन जैसा मिला है व्यतीत हो रहा है, क्योंकि हमारा हर क्षण अपने जीवन का घटता जा रहा है। देखिए, कल मैंने जब वीडियो अपलोड की थी तो मेरा भी एक दिन जीवन का घट गया, आप सभी भाई बहनों का भी एक एक दिन घट गया। यानी आपके हमारे जीवन में इस घटते हुए समय को हम महसूस नहीं करते। भले ही एक साधारण मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ जन्मदिन मनाता रहता है। अक्सर देखिए, बच्चों का जन्मदिन और युवा का जन्मदिन मनाना तो एक रजोगुणी क्रिया हम मान सकते हैं, लेकिन जब एक वृद्धावस्था में पहुंचकर भी मनुष्य इन्हीं गतिविधियों में लिप्त रहता है तो फिर उसके ज्ञान की स्थिति का अंदाजा तो आप सभी भाई बहन स्वयं ही लगा सकते हैं। यानी कि जब हम इन रजोगुणी गतिविधियों में ही लिप्त रहते हैं तो फिर हमारा सतोगुण कमजोर होता है। देखिए, इन बातों को आप अन्यथा में नहीं ले, इसको ज्ञान पूर्वक ले, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सतोगुण विकसित हो, हमारा आपके जीवन में एक सुधार आए। और सुधार आने के पीछे का जो मूलभूत कारण होता है वो ज्ञान होता है। यानी कि मनुष्य को सदा ही सत्संग में अपने आप को स्थित रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर शुभ संस्कार बने।
देखिए भौतिक जगत में भी ये जो हम विद्या ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, ये भी भौतिक शिक्षा है ना। ये भौतिक शिक्षा के बल पे ही हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं कि बच्चे हमारे अधिक पढ़ लिख जाएंगे तो और अच्छी नौकरी मिलेगी। यानी इनका भौतिक ज्ञान जितना अधिक होगा उतनी अच्छी नौकरी इनको मिलेगी। जब भौतिक जगत में ही आप ज्ञान के आधार पर ही एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, आप भौतिक जगत में भी देखते हैं कि एक मैनेजर की अधिक वेतन होता है, उसको अधिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसका ज्ञान अधिक होता है। इसी तरह एक क्लर्क होता है, उसका ज्ञान कम होता है, उसका वेतन भी कम होता है, उसको सुविधाएं भी कम मिलती है। और एक चपरासी होता है जो लगभग बहुत ही निम्न कोटि के ज्ञान के साथ होता है, या यूं भी कह लो कि बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है। फिर ऐसे पद पे कम वेतन मिलता है, कम सुविधाएं होती हैं। देखिए इन सभी बातों को मात्र एक उदाहरण में आपने स्वीकार कर दिया। इसी तरह जब हम आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपने पंख लगा सकते हैं, उड़ सकते हैं, जितना चाहे हम उड़ सकते हैं। और इतना मनुष्य को उड़ना चाहिए कि हम परमात्मा रूपी मंजिल को पाले, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं तो वो हमारी एक सुरक्षित बनी रहती है। यदि हम मनुष्य जीवन में ही परमात्मा को पा लेते हैं, और ये तभी संभव होता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसकी अभी हम थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। और यदि समाप्त नहीं होते तो मनुष्य को कम से कम इन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को शुभ संस्कारों से सुजनित करना चाहिए, ताकि हमारे अगले जो बड़ा भविष्य है वो सुंदर हो। यानी कि मरने के बाद हमारी ये जो की गई आध्यात्मिक उन्नति वो सुरक्षित बनी रहती है। वो सुरक्षित इसलिए बनी रहती है क्योंकि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये अगले जन्म का भी कारण बनता है। यानी कि उसके बैलेंस शीट में या लेखा जोखा में जैसे जैसे कर्माशय होता है, जैसे जैसे हमारे संस्कार होते हैं, या जैसी जैसी हमारी पात्रता होती है, जैसी जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, फिर वैसा वैसा हमारा बड़ा भविष्य बनता है, या अगली जोनी मिलती है। अभी तक की चर्चा में हमने बताया था कि हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का होता है और हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है, और 18वां तत्व है वो है हमारा एक कारण शरीर का, जिसमें एक अहंकार तत्व की प्रधानता होती है। देखिए हम सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों को लेके चलते हैं, 5 कर्मेंद्रियों को लेके चलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, और 5 हमारे स्थूल शरीर के विषय भोग के जो एक कारण होते हैं, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 5 5, यानी कि सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 आपके हमारे विषय, ये हो जाते हैं 15। और एक होता है मन और एक है बुद्धि। देखिए हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तभी कुशलता पूर्वक कार्य कर पाती हैं या सुख भोग पाती हैं जब मन, जो महाइंद्रिय गिनी जाती है, इस महाइंद्रिय का ज्ञानेंद्रियों के साथ संयोग रहता है और कर्मेंद्रियों के साथ संयोग रहता है। देखिए कर्म करते समय जब हम मन को साथ में जोड़ते हैं तभी हमारे कर्म हो पाते हैं। इसीलिए तो जब हम बुरे काम करते हैं तब तो हमारा मन पूर्ण रूप से सम्मिलित होता है, क्योंकि समाज का डर होता है, सरकार का भय होता है, पुलिस का भय होता है, समाज गली मोहल्ले का भय होता है। यानी ऐसी स्थिति में बुरे काम करते समय मनुष्य को इन सभी स्थितियों में भय बना होता है। भय की स्थिति में उसका मन इस कर्मेंद्रियों द्वारा पूर्ण रूप से शामिल रहता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में इनके जो संस्कार बनने होते हैं वो भी अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। जबकि दूसरी ओर जब हम शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आरंभ में जब ये कर्म कांड करते हैं तो हमारा मन आधा अधूरा शामिल होता है। लाभ से करते हैं, लोभ से करते हैं, भय से करते हैं। तो इन सभी स्थितियों में मनुष्य का मन
आधा अधूरा होने के कारण फिर हमारे कारण शरीर में संस्कार भी आधे अधूरे ही बनते हैं। देखिए, हम सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर चुके हैं, 5 कर्मेंद्रियों की, और 5 हमारे आपके ये सूक्ष्म भोग विषय, ये हो जाते हैं 15, और एक है मन बुद्धि। मन की स्थिति अब हमने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं अपनी बुद्धि तत्व की। देखिए, बुद्धि तत्व क्या है? ये बुद्धि तत्व हमारा सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी और तामसी भी। जबकि परमात्मा ने जब सृष्टि के आरंभ में ये मन बुद्धि, ये सभी स्थितियां एक सत्वगुण प्रधान दी थी, क्योंकि हमारी आपकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो भी सत्वगुण प्रधान है। कर्मेंद्रियों को रजोगुण प्रधान कहा गया, जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर और हमारे जो भोग्य विषय इनको तामसी कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि अहंकार ये हमारे एक अंतःकरण के 3 तत्व गिने जाते हैं। इनको सात्विक कहा जाता है, क्योंकि अहंकार से ही बुद्धि तत्व का निर्माण होता है, बुद्धि से ही मन तत्व का निर्माण होता है। इनकी आरंभ की स्थिति सात्विक मानी जाती है, यानी कि ये सतोगुण इनमें अधिक होता है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन भोग विषयों में अधिक अपने आप को लिप्त कर लेता है, तो फिर मनुष्य का ये जो सतोगुणी मन है, फिर यही मन रजोगुणी बनने लगता है, तमोगुणी भी बन जाता है। इसी तरह हमारी आपकी बुद्धि भी सतोगुण से रजोगुण भी बन जाती है और तमोगुणी भी बन जाती है। देखिए, सात्विक बुद्धि रहने से ही ये जो हमारे धर्म के 4 पाद हैं, विद्या, दान, तप और सत, ये बने रहते हैं। और जब हमारे मन बुद्धि में ये विषय भोगों के प्रति ही एक रुचि बनी रहती है, तो फिर हमारी बुद्धि राजसी बन जाती है। राजसी बुद्धि रहने से फिर हमारा धन के प्रति अधिक रुचि होती है। भले ही राजसी बुद्धि वालों का जीवन धर्मानुसार चलता है, वो अपने उद्योग को बड़े स्तर पर ले जाते हैं, दिन रात कर्म करते रहते हैं। ऐसे लोगों की फिर भोग की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। बड़ा मकान हो, नौकर चाकर हो, समाज में उनका सम्मान हो, उनके हाथ में सत्ता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमे, यानी विभिन्न प्रकार के उनके सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन इन सभी बुद्धि के स्तर पर वो राशि बुद्धि कहलाती है। लेकिन जैसे ही इन विषय भोगों के लिए उसमें तामसी बुद्धि भी बनने लगती है, यानी कि फिर वो अपना धन बढ़ाने के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे साधन अपना लेता है, तो फिर उसकी बुद्धि राशि से तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि में उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के छल कपट, ठगी आने से फिर उसके जीवन का जो एक धर्म है, धर्म के जो चारों पाए हैं, उनमें फिर कमजोरी आ जाती है। और कमजोरी आते आते जैसे जैसे उसका तमोगुण बढ़ता है, तो फिर ये इतनी कमजोरी आ जाती है कि फिर ये उसके पाय टूट जाते। यानी जब जिसके जीवन में धर्म ही समाप्त हो जाता है, तो फिर अधर्म का ही बोलबाला रहता है। फिर ऐसे ही उसके कारण शरीर में फिर संस्कार बनते हैं। देखिए, अभी तक हमने स्थिति बताई थी सूक्ष्म शरीर की, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 5 हमारे भोग विषय और एक मन और बुद्धि, ये बढ़ जाते हैं 17 तत्व। 5 हमारे थे तत्व स्थूल शरीर के, 17 और 5 बढ़ गए हैं ये 22। और एक तत्व है हमारा अहंकार। देखिए, हम जब भी सकाम भाव से कुछ कर्म करते हैं, ये मेरा, ये मैंने कर्म किया, इसका फल मुझे मिले, यानी जब मैं तत्व की प्रधानता आती है, तो फिर ये अहंकार माना जाता है। अहंकार ये उस अहंकार की बात नहीं है कि जिस पे एक समाज में एक निंदनीय शब्द है। ये अहंकार एक तत्व है, यानी कि जब हम अपने धर्मानुसार स्वयं की एक छाप छोड़ते हैं कि ये मैंने किया, तो फिर ये अहंकार तत्व से हमारा ये कर्माशय बनता है। और बने हुए कर्माशय के साथ साथ ही हमारे संस्कार बनते हैं। अब हमारे पास 3 शरीरों की संरचना सामने आ गई है। कारण शरीर, यानी कि हमारा अहंकार तत्व, जिसमें हमारा कर्माशय भी रहता है। जो जो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है, चाहे वो पुण्य कर्म है, उनके यही संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कार ये कारण शरीर में रहते हैं। ये मिला के अब हो जाते हैं 22 की जगह अब हो जाते हैं 23 तत्व।
और इन 23 तत्वों में ही, क्योंकि ये 23 तत्व तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ही निकले हैं, यानी कि मूल रूप में तो देखिए नित्य तत्व एक ही, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक तत्व कहा जाता है। तो ये 23 तत्वों का विस्तार होता है। इसी तरह ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें भी ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समावस्था होती है तो प्रकृति कहलाती है, और 23 तत्वों में ये जो विस्तार होता है इसको समष्टि कहा जाता है। और हमारे भीतर में ये जो 24 तत्वों का एक ढांचा है, इसको व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है कि किसी एक की व्यक्तिगत, जैसे अक्सर कहा जाता है ना, ये ब्रह्मांड में ये हम अलग अलग जीव एक पेड़ के रूप में, इसी तरह ये पूरे 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, ये 24 तत्व बोलो, ये पूरी एक समष्टि कहलाती है। समष्टि में अनेक प्रकार की ये व्यष्टि हैं। आप भी एक व्यष्टि हो, मैं भी एक व्यष्टि हूँ, ऐसे अलग अलग जीव जंतु भी अलग अलग, जितनी भी आत्मा है, ये सबकी जो अलग अलग व्यष्टि साथ में ही जुड़ी हुई है। देखिए स्थूल शरीर के मरने के बाद ये हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ फिर नए एक स्थूल शरीर का सृजन कर लेता है। मोटी भाषा में भले ही कह दिया जाता है कि वो नए स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर ही नए स्थूल शरीर की एक सृजन करता है। और अक्सर शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे ही एक स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तुरंत अगला एक शरीर मिल जाता है। यानी कि जैसे जैसे कारण शरीर में हमारा कर्माशय होता है या संस्कार होते हैं, फिर वैसा ही नए स्थूल शरीर की एक आत्मा परमात्मा के साथ और सूक्ष्म और कारण शरीर ये एक नए स्थूल शरीर का एक सृजन कर लेते हैं। देखिए इन सूक्ष्म बातों को हम जितना चिंतन के द्वारा समझ सकते हैं, ये सुनने और समझने का उतना विषय नहीं है जितना ये चिंतन के विषय होते हैं। तो आप भाई बहन भी जैसे जैसे इन सभी विषयों को समझकर इस पर आप ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करोगे, तो इन सभी सूक्ष्म रहस्यों को आप भी समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं, ये तीनों शरीर भले ही प्रकृति की हैं, जड़ हैं, ये कैसे तीनों मिलकर एक कार्य को अंजाम देते हैं। देखिए हमारे कार्य शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, और जो बने हुए संस्कार हैं उनसे फुर्ने उठते हैं, स्मृतियां उठती हैं, विचार आते हैं। ये आप भी अक्सर महसूस करते हो ना, कि आप जब भी बैठे होते हो, अकेले बैठे हो या किसी के समूह में भी बैठे हैं, तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। ये विचार बाहर की परिस्थितियों से भी जन्म लेते हैं, लेकिन इनका मूल कारण जो हमारे भीतर में संस्कार या स्मृतियां बनी होती हैं, जो पहले के देखिए कई जन्मों की बनी होती है, इनका प्रत्यक्ष रूप से एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं होता। ये बोध हमें तब होता है जब हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी मन और बुद्धि में इनके फुरने उठते हैं, इनकी स्मृतियां आती हैं, इनके विचार उठते हैं। फिर यही विचार या फुरने हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को प्रेरित करते हैं कि आप ये कर्म करो या ये सुख भोगो। जब सुख भोगना होता है तो फिर ज्ञानेंद्रियों को ये क्रियाशील कर देते हैं। जब कर्म करने होते हैं तो फिर ये कर्मेंद्रियों को क्रियाशील कर देते हैं। यानी कि हमारे आपके जो मन बुद्धि में जैसे फुरने उठते हैं, फिर वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, और इस बात को आप भाई बहन भी महसूस करके स्वीकार करोगे कि आपका हमारा जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, जैसा जैसा स्वभाव बना होता है, आपके हमारे जीवन में लगभग 90-95% जो कर्म होते हैं वो बने हुए संस्कारों के कारण ही होते हैं, बने हुए स्वभाव के कारण ही होते हैं। फिर जैसा जैसा हमारा स्वभाव या संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे वैसे हमारे फुरने उठते हैं, वैसे वैसे ही हमारे स्थूल शरीर को एक निर्देश चले जाते हैं, प्रेरणा चली जाती है। और कभी कभी तो देखिए ये जो समाज में आप देख रहे हो ना, बलात्कार जैसे अपराध होते हैं या और कई प्रकार की जो बुराइयां आती हैं, ये कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कारों के कारण ही होती है। ये एकदम में अचानक परिस्थितियां नहीं उठती, ये पहले के बुरे संस्कार होते हैं। क्योंकि हमने आरंभ में बीच में भी कहा था कि कलयुग में
अधिकतर जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, देखिए आत्मा अपने आप में तो शुद्ध ही होती है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती। लेकिन ये जो इन तीन शरीरों के जो आवरण होते हैं, चाहे वो अच्छे रूप में होते हैं चाहे वो बुरे रूप में बन जाते हैं, वो फिर जैसे जैसे आवृत आत्मा होती है तो उनको पुण्यात्मा भी कह सकते हो, पापात्मा भी कहा जा सकता है। हालांकि इस पर भी हमने पहले कभी चर्चाएं की है, क्योंकि कलयुग में ऐसे संस्कारों वाली यानी कि ऐसी पापात्माएं ही जन्म अधिक लेती हैं जिनके अंदर ऐसे बुरे संस्कार बने होते हैं। लेकिन परमात्मा की तो देखिए, हम सभी मनुष्य योनि में एक ऐसा अवसर दिया है कि हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो पहले के कार्य शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं, यानी कि अगर हम पहले से पापात्मा हैं तो हम इसी जन्म में सत्संग करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, यानी कि ये जो धर्म के चार पद हैं, पाद हैं, विद्या, धन, तप और सत्य, इन चारों को हम अपने जीवन में जितना जितना अधिक महत्व देते हैं, वैसा वैसा फिर हम आचरण करते हैं, फिर वैसे वैसे हमारे नए संस्कार बनने लगते हैं। जब नए संस्कार धर्मानुसार बनते हैं तो फिर पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, फिर इतने शिथिल हो जाते हैं कि वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव होता है कि जब हम अपने जीवन में धर्म को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में 24 घंटे अगर धर्म को अधिक महत्व देते हैं तो पहले के जितने भी बुरे संस्कार रहे हों हमारे कार्य शरीर में, फिर वो बुरे संस्कार आपको और हमें फिर वो पाप कर्म करने को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने धर्म के ये जो चार हथियार हैं, विद्या, दान, तप और सत्य, इन हथियारों से उन बुरे संस्कारों को हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा ने आपको और हमें एक अवसर दिया कि हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करें। पवित्र करना यही है कि हम अपने संस्कारों को दग्ध बीज करें, समाप्त करें। देखिए, जब तक वो कारण शरीर में संस्कार रहते हैं वो एक बीज के समान है। हो सकता है वर्तमान समय में वो उनमें अंकुरण नहीं हो, लेकिन 6 महीने बाद उसमें कभी भी अंकुरण हो सकता है, 6 साल बाद हो सकता है। देखिए, इनका कोई समय सीमा नहीं होती, क्योंकि बीज अपने आप में जब तक रहते हैं तब तक उसमें अंकुरण की संभावना बनी रहती है। ये एक सिद्धांत है जिसको आप भी अपनी तर्क बुद्धि से स्वीकार करेंगे। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्मापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि पहले के देखिए जैसे भी संस्कार हैं वो धीरे धीरे हम उनको समाप्त करने के लिए ही परमात्मा ने आपको और हमें ये अवसर दिया है। यदि हम अपने कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं उसको ये धर्म के जो चार पाद हैं, चारों खाने से चित करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यानी कि हम अपने जीवन में जो पहला पाद है विद्या का, हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का हम संग करें, स्वाध्याय करें, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा के ध्यान लगाएं। इन सभी बातों को अपने जीवन में हम जितना अधिक महत्व देंगे, यही विद्या है। देखिए, भले ही ये विद्यालय शब्द जो बना हुआ है यहाँ भौतिक शिक्षा का ही ग्रहण होता है, अक्सर इन आध्यात्मिक बातों का कोई विशेष वहाँ चर्चा नहीं होती, क्योंकि वहाँ भौतिक ज्ञान ही दिया जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में सुधारने के लिए, यानी कि धर्म को सर्वोपरि जीवन में अपनाने के लिए इन चार पादों को अपने जीवन में एक महत्व देना चाहिए। तो पहला पाद है विद्या, यानी कि हमें सदा ही ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, सत्वगुण में रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का संग तो प्रतिदिन हमें करना ही चाहिए। इसी तरह दूसरा है दान। हमें अपने जीवन में जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। जैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वैसे हमें अन्य जीव जंतुओं की, चाहे वो पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे पशु हो, हमें अन्य जीव जंतुओं का भी एक पालन पोषण के लिए, एक
एक समुचित सहायता करनी चाहिए। जैसा जैसा देखिए हमारा अपना आर्थिक स्तर होता है, उतने उतने स्तर पे हमें इन अन्य प्राणियों की कहो या अन्य मनुष्यों की भी सहायता करनी चाहिए। देखिए कभी कभी एक साधारण मनुष्य उस स्थितियों को भी दान में ले लेता है। कभी कभी हमारे पास कोई फालतू की चीज रखी हुई है तो हम उसको किसी को भी दे देते हैं। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी सेवा दान में नहीं आती। दान का अर्थ शास्त्रों में जो कहा गया है, जब कोई मांगने वाला या जैसी जैसी स्थिति में उसकी इच्छा रहती है, इच्छा का अभिप्राय शास्त्रों के अनुसार। अब कभी कभी कोई समाज में ऐसे लोग भी आप देखते हो कि जो बीड़ी सिगरेट के लिए या ऐसे गलत व्यसनों के लिए भी भीख मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को भीख देना तो फिर कोई दान नहीं आता। लेकिन हम जब जब अन्य मनुष्यों की जो धर्मानुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब जब हम उनकी सहायता करते हैं तो वो दान में आता है। ये आप सकाम भाव से भी कर सकते हो, निष्काम भाव से भी कर सकते हो। क्योंकि जब हम सकाम भाव से करते हैं तो फिर ये हमारी कोई विशेष उन्नति कर नहीं पाते। सदा ही हमें ऐसे दान के जितने भी हमारे जीवन में कार्य होते हैं इनको निष्काम भाव से ही करना चाहिए। इसी तरह तीसरा पाद आता है तप का। तप का मतलब होता है कि जब हम अनुकूल परिस्थितियां हों चाहे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हों, जैसे प्रकृति द्वैत कही जाती है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, दिन है, रात है, यानी विभिन्न प्रकार की सम विषम स्थितियों का हमारे जीवन में आना जाना बना रहता है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में हमें अपना सतोगुण का जो संग है या परमात्मा का जो एक सम्मुखता है हमें अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में एक सहनशीलता होनी चाहिए। यही शास्त्रों में तप बताया गया। इसी तरह सत्य बोलना। देखिए सत्य का मतलब होता है कि परम पिता परमेश्वर से ही जुड़े रहना। हमारी आत्माओं को भी सत्य कहा जाता है, परमात्मा को तो सत्य कहा ही जाता है। इसी तरह ये जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण है इनको भी नित्य कहा जाता है, इनको भी सत्य कहा जाता है। यानी कि हमें प्रकृति के इन तीन गुणों का जो ज्ञान विज्ञान है इसको भी समझना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को तो हमें समझना ही है। परमात्मा से जुड़े रहने के लिए हमें जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। जीवन में हमें अपना सरलता रखनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। और सरलता जीवन में तभी आ पाती है जब हम सत्य का दामन थामते हैं। जब हम झूठ का दामन थाम लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की एक दोष आने लगते हैं। मनुष्य का जीवन में फिर और दूसरी बुराइयां भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग करते रहिए ताकि हम विद्या युक्त रहें, ज्ञान में स्थिति में रहें और जीवन में यथासंभव दूसरों की सहायता कीजिए, दान कीजिए और जीवन की सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना अपना स्वभाव बनाइए और जीवन में सत्य का दामन ही पकड़े रहना चाहिए। इन्हीं सभी स्थितियों में आपका हमारा जीवन सदा ही अग्रसर होता रहे ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हर क्षण होती रहे। क्योंकि देखिए हम भौतिक उन्नति के लिए जितना भी अधर्म का दामन थामते हैं वो भौतिक उन्नति भी इसी वर्तमान जीवन में हम भोग नहीं पाते और भौतिक उपलब्धियां मरने के बाद भी यही रह जाती हैं। यानी कि भौतिक उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त मानी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम अपने जीवन में जितनी कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए ताकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे और हमारे जीवन में धर्म को अपने सभी मिली हुई जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सदा ही निभाते रहे। यानी संक्षेप में हम अपने सभी कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते रहे, चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हों चाहे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हों। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के भी जीवन में बने, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों कर्मों का पालन करने के लिए परमात्मा की ओर से भी सदा ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां सदा ही आपके साथ बनी रहती है।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए और अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन, अपने अपने धर्म का पालन सदा ही ईमानदारी से करते रहिए, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। फिर भी आप भाई बहनों का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो इन सभी बातों के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप उस सुझाव को भी लिख सकते हो, और मेरी वीडियो के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आपका मतभेद हो, कोई आपत्ति हो, कोई शिकायत हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से ये प्रतिदिन बनने वाली वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी हो, आपके दिनचर्या में कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों का जीवन एक सतोगुणी वातावरण में बीते, आनंदमयी रहे और परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।